स्पिरिचुअल लेक्चर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? क्या है ओम का अर्थ? ओम के उच्चारण मात्र से हमारे आसपास की नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। ओ उ मा ओम या ओमकार का नामांतर प्रणव है। ओम का अर्थ है शुरुआत, मध्य और अंत। संक्षेप में, कोई भी और सभी ध्वनियों, चाहे वे कितनी अलग हों या किसी भी भाषा में बोली जाती हों, ये सभी इन तीनों की सीमा के भीतर आती हैं। ये स्वयं सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ? ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मतलब प्रणव। भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला। भुवा दुखों का नाश करने वाला। स्व सुख प्रदान करने वाला। तत् वाह सवितुर सूर्य की भांति उज्ज्वल। वरेण्यम सबसे उत्तम। भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला। देवस्य प्रभु। धीमहि आत्मचिंतन के योग्य और ध्यान। धियो बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात हमें शक्ति दे प्रार्थना। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज को हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करे। हमारा पृथ्वी मंडल, ग्रह मंडल, अंतरिक्ष मंडल तथा सभी आकाश गंगाओं की गतिशीलता से उत्पन्न महान शोर ही ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है। और वह परमात्मा जो अनेक रूप प्रकाश के रूप में प्रकट है, वंदनीय है। उस परमात्मा के प्रकाश का हम ध्यान करें और यह प्रार्थना भी करें कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाए रखे, ताकि सद्बुद्धि हमारे चंचल मन को नियंत्रण में रख सके और साधक को ब्रह्म की अनुभूति करा सके। नेक्स्ट है, कौन है पंचदेव और क्यों करते हैं इनकी पूजा? ये पंचदेव हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति। सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु, ये 5 देव सब कामों में पूजने योग्य हैं। जो श्रद्धा विश्वास के साथ इनकी आराधना करते हैं, वे कभी हीन नहीं होते। उनके यश, पुण्य और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों में पंचदेवों की उपासना को महाफलदायी और आवश्यक बताया गया है। इनकी सेवा से परब्रह्म परमात्मा की उपासना हो जाती है। पंचदेव पंचभूतों के अधिष्ठाता स्वामी हैं। पंचदेव, पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी आदि, और इन पंचभूतों के अधिपति हैं। सूर्यदेव वायु तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी अर्घ्य और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल तत्व ही था। शक्ति देवी जगदम्बा अग्नि तत्व के अधिपति हैं, इसलिए भगवती देवी की अग्नि कुंड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान है। शिवजी पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के अधिपति हैं, इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान है। अन्य देवों की अपेक्षा इन पंच देवों के नाम के अर्थ ही ऐसे हैं कि जो इनके ब्रह्म होने के हैं। विष्णु जी अर्थात सब में व्याप्त, शिव जी
यानी कल्याणकारी, गणेश जी अर्थात विश्व के सभी गणों के स्वामी, सूर्य अर्थात सर्वगत और सर्वत्र व्याप्त, शक्ति अर्थात सामर्थ्य, पंचदेव और उनके उपासक, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव के नाम से जाने जाते हैं, गणपति के उपासक गणपत्य कहलाते हैं, सूर्य के उपासक सौर होते हैं, शक्ति के उपासक शक्त कहलाते हैं। देवता चाहे एक हो या अनेक, उपासना पंच देवों की ही प्रसिद्ध है। इन सब में गणेश का पूजन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी दुनिया से परे अघोरियों की रहस्यमय दुनिया। अघोरी तंत्र मंत्र साधना और उपासक ही है इनकी शक्ति और दुनिया। ये हमारी तरह साधारण जीवन व्यतीत नहीं करते, साधारण कपड़े नहीं पहनते, साधारण भोजन नहीं करते और इनके लिए आखिरी पड़ाव होता है शमशान, और अघोरी शमशान में ही तलाशते हैं अपना जीवन। इंसानी दुनिया से परे भगवान शिव के परम भक्त अघोरी शमशान में ही अपना घर बनाते हैं। इनका अस्तित्व कई हजारों सालों से है। सबसे पहले अघोरी साधु किनाराम थे। मोक्ष की तलाश में ये साधु भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, नाराजगी नहीं रखते। भस्म ही वस्त्र, 5 तत्वों से बनी यह भस्म उन्हें अनेक बीमारियों और मच्छरों से बचाती है। इन्हें अपने ध्यान और आराधना से में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये बाहर कम ही निकलते हैं। शमशान में बैठकर ध्यान करना। नर पक्षी ये नर मांस खाते हैं, ये शव लेकर खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। ये शव के ऊपर बैठकर साधना भी करते हैं जो पूरी रात चलती है। डरावना रंग रूप, ये अपने शरीर पर सिर्फ जूट का एक छोटा कपड़ा लपेटे नग्न ही घूमते हैं। उनके लिए नग्न होने का मतलब है सांसारिक चीजों से लगाव ना रखना। कई बार वे अपनी नग्नता मिटाने के लिए शरीर पर मानव शवों की भस्म रगड़ते हैं। मानव खोपड़ी को सिर में आभूषण की भांति धारण करते हैं। रहस्यमयी दवाएं, ये दावा करते हैं कि कई लाइलाज बीमारियों का इलाज इनके पास है। ये दवाइयाँ हैं मनुष्य की हड्डियों से निकला हुआ तेल, जिसे ये जलती चिता से प्राप्त करते हैं। तांत्रिक शक्तियाँ और काला जादू, भयानक भूख, ये इन सब का प्रयोग किसी भी गलत काम के लिए नहीं करते। ये ज्यादातर भगवान शिव और काली माँ के उपासक होते हैं। ये कुछ भी खाते या पीते हैं, चाहे वो कितना भी गंदा या साफ हो। मंत्र और गांजा, कोई भी अघोरी अपने आप को भांग और गांजे के सेवन से नहीं रोक सकता। उनका मानना है कि इससे उन्हें दैनिक क्रियाएं करने और धार्मिक मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। गणेश कृपा के लिए सुनिए गणेश मंत्र। ओम गम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। हिंदू धर्म में होने वाले भंडारे का महत्व और इसका इतिहास। हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान को करने के बाद भोजन प्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसे आम भाषा में भंडारा बोला जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भोजन प्रसाद का आयोजन करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो वह है अन्नदान। यह संसार अन्न से ही बना है और अन्न की सहायता से ही इसकी रचनाओं का पालन हो रहा है। अन्न ही एक ऐसा है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। भंडारे के भोजन में सभी सब्जियों को मिलाकर एक भाजी बनाई जाती है, जिसे राम भाजी भी कहा जाता है। इस मंदिर में दीवार से प्रकट हुए थे गणेश भगवान, मनाया जाता है विशेष त्योहार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आकार व चित्र भी बदलता जाता है। भगवान गणपति को सुख करता और दुख हरता कहा जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले गजानन की पूजा की जाती है।
वहीं गणपति जी अपने साथ खुशियां और बरकत लेकर आते हैं। वे हर दुख और बाधा को हरने वाले हैं। ये मंदिर केरल के मधुरवाहिनी नदी के तट पर स्थित है और केरल के कासरगोड शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर का नाम है श्रीमद्नंतेश्वर सिद्धिविनायक मंदिर। नेक्स्ट है माँ महाकाली का सबसे शक्तिशाली मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वक्षा स्वधा नमोस्तुते। नेक्स्ट है हनुमान जी से जुड़े 7 अनजाने रहस्य जिनका आज तक नहीं हुआ खुलासा। कई सारे देवी देवताओं ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां दी हैं। इनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे। हनुमान जी के पसीने से एक पुत्र हुआ था। हनुमान जी के 108